आज हम कलकत्ता हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करना चाहते हैं। आपने तो चुनाव वहाँ का पश्चिम बंगाल का चुनाव कराने के लिए आपने सेना को ही बुला लिया था। राज्य सरकार उसको सभी जगह पर तैनात नहीं किया और हिंसा हुई। ये राज्य सरकार का तो काम है। ममता बनर्जी एक माँ नहीं है, वह नारी है, वह माँ नहीं है। और आपको पता है पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, वहाँ के विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद कितनी हिंसाएं हुई हैं। अमित कुमार सिंह शाह जी का 2-3 भाई था दुकानदार, उसको दुकान में 2-3 भाई को मार ही दिया भीड़ ने। वहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमानों को साथ करके, जिहादी मुसलमानों के साथ आके टीएमसी कार्यकर्ता हत्या करते हैं। और अच्छे से दिन के उजाले में सड़क पर, बीच सड़क पर वहाँ की पुलिस बेबस है, लाचार है। पश्चिम बंगाल का इतिहास ही है। जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी तो साधारण कार्यकर्ता थाना का एसपी ऑफिस को कंट्रोल करता था। आज टीएमसी कार्यकर्ता और बांग्लादेशी मुसलमान को आधार कार्ड बना के वहाँ पर बसाया गया है। यह आपको अच्छे से पता है। माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी, कितनी हत्या हुई, कितने लाख लोग वहाँ से पलायन किए थे, कितना बड़ा दंगा हुआ था, कितने घर उजड़े थे, कितने लोगों की हत्या हुई थी। लेकिन आपको यह पता है, आपने इसके पहले सीबीआई जांच का आदेश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। हम आपसे आग्रह करते हैं, जितनी भी हिंसा हुआ है, 100 की, 200 की, 2 की 4, आप सीबीआई जांच का आदेश दे दीजिए। सीबीआई जांच का आदेश दे दीजिए। अगर आप लाचार हैं तो कर्मचारी को, पदाधिकारी को अर्थदंड क्यों लगाते हैं? डांटते भी हैं और अर्थदंड भी लगाते हैं। ये न्याय उचित नहीं है। अपराध को करे और पाप फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। पाप को करे और पाप फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। आपको पता है राम को वनवास हुआ था, सीता जी को वनवास का आदेश नहीं था, लक्ष्मण को वनवास का आदेश नहीं था, लेकिन वे सभी चले गए उनके साथ। आप पश्चिम बंगाल की जनता को न्याय देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार हिंसा में वह विश्वास करती है, हिंसा का सहारा लेती है। हर घटना, हर चुनाव, हर व्यवस्था, हर आंदोलन को कुचल देती है। यह आपने देखा है। आपने बात बात में हत्या होती है, बात बात में, और पुलिस पे FIR में, वहाँ की मीडिया भी चंद रुपये के सिक्के के लिए, जैसे बिहार में मीडिया नहीं है, बिहार में मीडिया नहीं है। मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना हुआ था, दिन को उजाले में 12 बजे से 3 बजे के बीच में, होली के शुभ अवसर पर 29 मार्च 2021 को बिहार सरकार ने हत्या करवाई थी और 1 सप्ताह तक अखबार में छपा भी नहीं था, सोशल मीडिया पर भी नहीं आने देता था। और जब बवाल हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, तब बिहार सरकार ने कहा कि हम देखते हैं, हमको पता नहीं है, हम देखते कितना कम है। और आज कोरोना से मरने वालों का मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और जहरीली साहब से हजार मर गया तो 32 लोगों को बिहार सरकार मुआवजा देती है। पश्चिम बंगाल तो गरीब भाजपा कार्यकर्ता को तो केंद्र सरकार द्वारा अनाज जो मिलता है फ्री में सरकारी दुकानों से, वह भी लेने के लिए वह नहीं देती है। यह भी अब हम सभी को, जनता को पता है। ममता बनर्जी केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए नहीं देती है, यह भी पता है। वहाँ पर कोई योजनाएं शौचालय, यहाँ पर हजार करोड़ का
पार्थ चटर्जी का उसकी प्रेमिका के यहाँ, दुकानदार के यहाँ हजार हजार करोड़ का बैंक से ट्रांजैक्शन होता है। और प्रेमिका के पार्थ चटर्जी के यहाँ कितना, उनकी प्रेमिका का कितना कितना हजार करोड़ रुपया पकड़ाता है। वहाँ पर घोटाला दर घोटाला है और हत्या दर हत्या होती है। उन कर्मचारियों को आप क्यों तंग करते हैं? हम तो लाचार हैं, बेबस हैं। शिक्षा घोटाला, सर्टिफिकेट नहीं है तो भी बहाली हो जाएगी, लेकिन हमको 2-4 लाख रुपया दे दो। कोई विभाग पश्चिम बंगाल में बाकी नहीं है जहाँ पर घोटाला नहीं हुआ है, जहाँ पर अराजकता नहीं हुआ है। ये पश्चिम बंगाल का इतिहास हिंसा का इतिहास है। 5 साल से तो देख रहे हैं ममता बनर्जी किस प्रकार से हत्याएं करवाती है। और किस चुनाव में, इसके पहले तो अपना पैर तोड़वा करके आप बोल रही थी प्रेस मीडिया के सामने, जो हमको भाजपा के कार्यकर्ता ने भाजपा के गाड़ी से हमारा पैर कुचल दिया। भाजपा का तो नहीं, का गाड़ी से तो उनका पैर नहीं टूटा था, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का पैर तो नहीं तोड़ा गया, बल्कि उनकी हत्या भी की गई। आज पंचायत चुनाव में हिंसा का तांडव आपने देखा, या हिंसा का तांडव इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरे भारत की जनता ने देखा है। पश्चिम बंगाल की जनता तो भुगत रही है, पूरे भारत की जनता ने देखा और पूरे विश्व की जनता देख रहा है। वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर तानाशाही व्यवस्था है। मैं आपसे मांग करता हूँ, कलकत्ता हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी, अब सीबीआई जांच का आदेश दीजिए, एनआईए जांच का आदेश दीजिए। जिस राज्य में 2019 में शारदा चिट फंड का घोटाला का जांच करने के लिए वहाँ के डीजीपी को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई आई थी, और सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया गया था, ईडी को ही अरेस्ट कर लिया गया था, और धरने पर ये बैठ गई थी। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कड़ी टिप्पणियाँ की थी, लेकिन बाद में ये रिटायर कर गए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। आप इन्हें बर्खास्त कीजिए या सीबीआई जांच, ईडी जांच, एनआईए जांच का आदेश दे दीजिए। जनता तरफ कर मर रही है। जिसको नॉमिनेशन करने में हिंसा हुआ, आज तक हम कहीं भी पूरे भारत में यह नहीं देखे हैं नॉमिनेशन में भी हिंसा हो, और बूथ पर भी हिंसा हो, और बूथ के बाहर भी हिंसा हो। क्यों तुम चुनाव में खड़ा हुआ? हम तुमको गोली ही मार देंगे। और हथियार, बम, तो ऐसा चुनाव हुआ देखा गया पश्चिम बंगाल में, जो छिट्टा में, टोकरी में, जैसे फल सब्जी बिकते हैं टोकरी में, उस प्रकार से बम को रखा गया। और जितना भारत पाक में बम नहीं फटता है सीमा पर, उससे भी अधिक बम फटा। कहाँ फैक्ट्री है? फैक्ट्री तो पश्चिम बंगाल में है, अब बम फट रहा है। और आप हमारे कर्मचारी को और पदाधिकारी को आर्थिक दंड भी देते हैं, डांटते भी हैं। ममता बनर्जी को क्लीन चिट तो मत दे दीजिए, क्लीन चिट दे दीजिए, सब कुछ ठीक है। ऐसे मरता है। हम सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, रावण भी इसी प्रकार से करता था। जो सत्ता में योग्य व्यक्ति जब नहीं बैठते हैं, सत्ता को बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा ही लिया जाता है, लेता है। ये आप कई एक राज्य में देख रहे हैं। ये बिहार में भी होता है, ये पश्चिम बंगाल में भी होता है। विरोध कीजिए तो दिन के उजाले में हत्या कर दी जाएगी। ये पश्चिम बंगाल का तो इतिहास, हिंसा का इतिहास बहुत लंबा है। मैं आपसे मांग करता हूँ, कलकत्ता हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से, हिंसा तो बरसों से देखा गया है, बरसों से हो रहा है। उसमें कौन कर्मचारी दोषी था, कौन पदाधिकारी दोषी था? आज पदाधिकारी को अर्थदंड लगाते हैं और डांटते भी हैं। आप ममता बनर्जी के ऊपर एक एफआईआर भी आज तक नहीं हुआ है। उनका सीबीआई जांच भी होना चाहिए, उनका ईडी जांच होनी, इनका एनआईए जांच होनी, उनका नार्को टेस्ट जांच होना चाहिए। क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ता के साथ साथ सत्ता संरक्षित अपराधी वह टीएमसी कार्यकर्ता है, और सत्ता में
का सहयोग के सहारे बांग्लादेशी मुसलमानों का आधार कार्ड, राशन कार्ड और उन्हें प्रोटेस्ट करके उनको आगे बढ़ करके हत्या करवाते हैं। ममता बनर्जी का ये आज नहीं 4 वर्षों से ये देखा गया है। आप उन पर सीबीआई जांच करवाइए, FIR हत्या का मामला दर्ज करवाइए, आप उनको नार्को टेस्ट करवाने का आदेश दीजिए, उनको पद छोड़ने के बाद कर दीजिए। उनके ऊपर FIR आज तक नहीं हुआ है, नहीं सीबीआई जांच हुई है। आपने एक बार आदेश भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाना उनका अधिकार होता है, लेकिन आप पुनः इस केस में तो आप जो हिंसा हुई है इसमें तो आप जांच का आदेश दीजिए, सीबीआई जांच का आदेश दीजिए, NIA जांच का आदेश दीजिए, ED जांच का आदेश दीजिए तो हो जाएगा। लेकिन हम भी समझ, तुम भी समझ, हम भी चुप और हमारे कर्मचारियों को जब मरना ही है, जब सत्ता में बैठे व्यक्ति जब हिंसा का सहारा लेती है तो हिंसा तो होगी ही। अगर आप उसे बर्खास्त कर सकते हैं, वहाँ के राज्यपाल बर्खास्त कर सकते हैं, आप उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं, आप उन पर FIR करवा दीजिए ममता बनर्जी पर, आप सीबीआई जांच का आदेश दीजिए, NIA जांच का आदेश दीजिए। अगर नहीं दे पाते हैं तो पदाधिकारियों हम नौकरी करते हैं तो हम मजबूर हैं, आप हमको अर्थदंड भी लगाते हैं, हमको डांटते भी हैं और ममता बनर्जी का बाल लंबा का कर सके जो सत्ता में पद होए, बाल लंबा का कर सके जो सत्ता में पद हो। यही बात है पश्चिम बंगाल में, यही बात है बिहार में भी एक व्यक्ति मारा गया। हम कलकत्ता हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से कहते हैं आप NIA जांच का आदेश दीजिए, सीबीआई जांच का आदेश दीजिए। और कर्मचारियों को क्यों तंग करते हैं? पदाधिकारियों पर क्या अपराध है? वहाँ अगर आदेश देगी, आदेश लिखित कभी नहीं दे सकती है, मौखिक आदेश उन्हीं के इशारे पर तो सारा कांड होता है। उसकी सीबीआई जांच तो करवाइए। थैंक्स।